एक समय की बात है। हरे भरे जंगल के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक सुंदर मोर रहता था जिसका नाम था मयूर। उसके नीले चमकदार पंख और रंग बिरंगी पूंछ देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता था। उसी पेड़ के एक ऊंची डाल पर एक साधारण सा कौवा रहता था जिसका नाम था कालू। उसके काले पंख थे। कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा नहीं करता था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह हमेशा दूसरे पक्षियों की मदद करता और कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। मोर को अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था। जब भी जंगल के पक्षी उसकी तारीफ करते, वह गर्व से अपनी पूंछ फैला देती और कहता, देखा, भगवान ने मुझे सबसे सुंदर बनाया है। एक दिन कालू ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, सुंदरता अच्छी बात है, लेकिन सबसे सुंदर दिल होता है। मोर हंस पड़ा और बोला, तुम क्या जानो सुंदरता क्या होती है? तुम्हें देखकर तो बच्चे भी डर जाते हैं। कालू ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप उड़ गया। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं से कई घोंसले टूट गए। एक नन्ही गौरैया का बच्चा नदी के किनारे फंस गया। कोई पक्षी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मोर भी वहां पहुंचा, लेकिन उसे डर था कि उसके सुंदर पंख भीग जाएंगे और खराब हो जाएंगे। वह पीछे हट गया। तभी कालू बिना एक पल गवाए नदी के ऊपर उड़ गया। उसने कई कोशिशों के बाद उस नन्हे बच्चे को अपनी चोंच और पंजों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। बारिश में उसके पंख भीग गए। वह थक गया, लेकिन बच्चे की जान बच गई। पूरा जंगल उसकी बहादुरी देखकर भावुक हो गया। कुछ दिनों बाद कुछ शिकारी जंगल में आए। उन्होंने मोर को देखा और बोले, इतना सुंदर मोर शहर में बहुत महंगे दाम पर बिकेगा। उन्होंने जाल बिछा दिया। मोर अपनी ही सुंदरता में मग्न था। उसे जाल दिखाई नहीं दिया। वह उसमें फंस गया। वह जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा। जंगल के कई पक्षी डर गए। कोई आगे नहीं आया, लेकिन कालू अपने दोस्तों तोतो, कबूतर, कठफोबड़ा और मैना को लेकर पहुंचा। कठफोबड़े ने जाल की लकड़ियां तोड़नी शुरू की। तोते ने रस्सियां काटी। कबूतरों ने पंख फड़फड़ाकर जाल को ऊपर उठाया। कालू ने जोर जोर से शोर मचाकर शिकारियों का ध्यान दूसरी ओर कर दिया। मौका मिलते ही मोर जाल से निकलकर उड़ गया। उसकी जान बच गई। मोर की आंखों में आंसू थे। वह कालू के सामने सिर झुकाकर बोला, मित्र, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे रंग को देखकर तुम्हें छोटा समझता था, लेकिन आज समझ आया कि इंसान या पक्षी की असली पहचान उसके कर्मों से होती है। कालू मुस्कुराया और बोला, मित्रता में रंग नहीं, दिल देखा जाता है। उस दिन से मोर ने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। वह हर पक्षी का सम्मान करने लगा। जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर कहा, आज से इस जंगल का सबसे सुंदर पक्षी वह नहीं जिसके पंख सबसे रंगीन है, बल्कि वह है जिसका दिल सबसे बड़ा है। मोर ने अपनी रंग बिरंगी पूंछ समेट ली और गर्व से नहीं बल्कि विनम्रता से कहा, आज मुझे समझ आया कि सुंदरता आंखों से नहीं, अच्छे कर्मों से दिखाई देती है। उस दिन के बाद मोर और कालू की दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल बन गई। जब भी कोई किसी के रूप या रंग का मजाक उड़ाता, बुजुर्ग पक्षी यही कहानी सुनाते और कहते, रूप समय के साथ बदल जाता है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा अमर रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड का अंत हमेशा पछतावे में होता है। किसी की पहचान उसके रूप से नहीं, उसके कर्मों से होती है। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। दया, साहस और विनम्रता ही असली सुंदरता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।